स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। इस चैप्टर की शुरुआत आपके क्लास 8 से ही हो जाती है, क्योंकि क्लास 8 में आप लोगों ने परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स के बारे में जाना है। उसके बाद क्लास 9th में आए हैं तो उसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं, जिसमें इन संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है। तो क्लास 10th में वास्तविक संख्या है, इसमें का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन संख्याओं के रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि इन संख्याओं का यूज आगे इस चैप्टर में है। तो पहला नंबर हम आपको प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, जिसे हम एन से लिखते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स, जिसे हम जेड से लिखते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, जिसे हम क्यू से लिखते हैं। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हम क्यू सी से लिखते हैं। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स होता है, यानी क्यों कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ा जाता है, लेकिन इसे हम क्यू सी से लिखते हैं। फिर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, जिसे हम आर से लिखते हैं। ये क्या होती हैं संख्याएं? तो पहला नंबर है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो काउंटिंग की संख्या होती है, यानी जो गिनती वाली संख्या होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो है एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह अनंत तक होती हैं। इन्हें हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगला है पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह की सभी संख्याएं अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला है पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस में अगर हम लिख देते हैं तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे प्लस की संख्याएं 1, 2, 3, 4, इस तरह की सभी संख्याएं, और इस तरफ माइनस की संख्याएं। माइनस की संख्याएं आती रहेंगी अनंत तक। माइनस की संख्या अनंत तक आए और इधर प्लस की संख्या अनंत तक आए। 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, तो इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। अगला परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसे हम क्यों से लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यों पूर्णांक, यानी पूर्णांक में पी में सभी लिख सकते हैं और क्यों में पूर्णांक 0 के अलावा कोई भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर हम लिख देंगे तो अनंत मानी जाएंगी संख्याएं। इसलिए हम क्यों के स्थान पे 0 नहीं लिखेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, तो पी बटे क्यों के रूप में जैसे 1/2 हुआ, 5/7 हो जाएगा, 7/9 लिख सकते हो, 9/11 लिख सकते हो, 11/13 लिख सकते हो। इस तरह की जो संख्याएं आएंगी, जैसे 22/7 भी लिख सकते हो। इस तरह की जितनी भी संख्याएं आएंगी उन्हें हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गई। इसी तरह की जो संख्याएं आएंगी उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी प्रकार की हम संख्याएं लिखें, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे हम
प्लस के लिख दें, माइनस के लिख दें, कैसे भी लिख दें वो वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे हम 1/2 लिखें, ये भी वास्तविक है। 2 लिख दें तो भी वास्तविक है। 3/5 लिख दें, माइनस का 2/4 लिख दें, किसी भी प्रकार की संख्या लिखें वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे पाई हो गया, 22/7 हो गया, इस तरह की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी जितने भी संख्याएं हम आज तक पढ़े हैं उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल लिए हैं। पहले इस एग्जांपल के जरिए से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 2 से हम भाग करेंगे 17 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो हो जाएगा 16, 1 बचेगा। 3 से भाग लगाओगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 12 होगा, 0 आएगा। फिर 9 से भाग कराओगे 8 में, तो यहाँ वाली संख्या छोटी है और यहाँ वाली संख्या बड़ी है, तो इसको हम कितनी बार ले जाएंगे। जैसे हम 1 बार ले जाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 9 लिखेंगे, 9 1 9 होगा। 2 लिखेंगे तो 9 2 18, यहाँ 18 लिखेंगे। लेकिन इसके पहले जैसे हम 9 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 9। अगर 9 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 18। अगर इसके हम पीछे जाएं, जैसे 9 का गुणा हम 0 से कराएं तो कितना आएगा, 0। तो 0 बार तो ले ही जा सकते हैं ना इसको। यानी 1 बार ले जाएंगे 9 आएगा, 2 बार ले जाएंगे 18 होगा। अगर हम 0 बार ले जा रहे हैं तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा और 8 बचेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे हम 17 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8 प्लस 1। सत्रह को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 8 प्लस 1। फिर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणे 4 प्लस 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 बराबर 9 गुणे 0 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख किसके दे रहे हैं, इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इसको हम लिख पा रहे हैं। ये जो बीच वाला होता है ये, इसे हम बोलते हैं भाज्य और इसे हम बोलते हैं भागफल। इसे भागफल बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, हम शेषफल बोलते हैं। तो वाले को हम भाज्य बोलते हैं। तो 17 क्या है हमारा, भाज्य है। तो भाज्य बराबर 2 क्या है, भाजक है, जिसे हम लिख सकते हैं भाजक, गुणे 8 क्या है, भागफल है, जिसे हम भागफल लिख सकते हैं। फिर प्लस 1 क्या है, शेषफल, जिसे हम शेषफल लिख लेंगे। जो ये भाजक होता है इसे हम v से लिखते हैं, और जो भाज्य होता है इसे हम, और जो भागफल होता है इसे हम q से लिखते हैं, और जो शेषफल होता है इसे हम r से लिखते हैं। तो भाज्य हमारा क्या है, a। तो a बराबर v गुणे q प्लस शेषफल r। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b q प्लस में r। अब जैसे बुक में लिखा रहता है हम वैसे लिखते हैं। आपकी बुक में ऐसे लिखा होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r का मान b से छोटा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। इसका कहने का मतलब है, तो यहाँ पे दिया है 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b, यानी a और b का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। फिर आगे कह रहा है दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। और ए और बी हम धनात्मक लेंगे। जैसे हम 5/2 ले सकते हैं और 6/3 लिख सकते हैं और 3/4 लिख सकते हैं। हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। ए और बी का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक लेना है। ए क्या होता है? ए होता है हमारा बीच वाला, यानी जिसमें हम भाग करते हैं, और बी क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं। यानी इसमें ऊपर वाला ए होता है और नीचे वाला बी। यानी क्यू और आर का मान जो होगा वो पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी क्यू और आर का मान, क्यू और आर का मान पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है। यानी क्यू और आर का मान 0 भी हो सकता, और यहाँ पे क्यू का मान 4 है और आर का मान 0 है। इसमें क्यू का मान 0 है और आर का मान 8 है। क्यू का मान 0 है और आर का मान 8 है, तो क्यू और आर का मान 0 भी हो सकता है। फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।